वेलकम फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप सभी का यज्ञ विद्या के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो अभी बैच चल रहा है हमारा, जिसमें हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं। मैथ्स, जीएस, रीजनिंग और हिंदी सारे सब्जेक्ट का पीवाईक्यू हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज सारा थ्योरी और फिर उसका मॉक टेस्ट का सीरीज सब कुछ देखेंगे। तो दोस्तों इस कड़ी में आज मैं यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल हुआ हूँ 18 फरवरी 2024 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर लेके। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याएं 4, 10 और 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है, इनमें से कौन सा है? यानी द लिस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 10 एंड 12 इज। ऐसा कौन सा नंबर है इनमें से जो इन तीनों से डिवाइडेड? अच्छा, ये एग्जाम में कैसे करेंगे हम लोग उस अप्रोच को यहाँ पे आपके सामने रखेंगे कि आप एग्जाम में किस तरह से एकदम कम समय में पेपर कर लो। अब यहाँ पे देखो नंबर कौन कौन सा है। नंबर है 4, 10 और 12। 4, 10 और 12। तो सबसे पहले हम हर एक नंबर से चेक करेंगे कि सब नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। 4 से चेक करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से होने चाहिए तो डिविजिबल है। लास्ट का 2 डिजिट होना चाहिए डिविजिबल है। इसके भी लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए 4 से। इसके भी लास्ट के 2 डिजिट होने चाहिए डिविजिबल 4 से। तो 4 तो है डिविजिबल है। अब हम लोग 10 का चेक करेंगे। 10 में देखते हैं लास्ट में 0 है तो डिविजिबल है। इसके भी लास्ट में 0 है डिविजिबल है। इसके भी लास्ट में 0 है तो डिविजिबल है 10 से। इसके भी लास्ट में डिविजिबल है 10 से। 0 है तो डिविजिबल है 10 से। ये सारे डिविजिबिलिटी रूल हम लोग बच्चों फ़िक्र मत करो, हम लोग पढ़ेंगे जब जो है हम लोग डिविजिबिलिटी चैप्टर पढ़ेंगे अपने मेन टॉपिक में। अब हम लोग चेक करेंगे 12 से क्या ये डिविजिबल है या नहीं। 12 1 टू 12। अब आपको पता है 12 क्या होता है? 12 दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ है 3 और 4। तो हमको ये जो डिविजिबिलिटी चेक करेंगे उसमें दोनों ही चेक करेंगे। 3 और 4 से जो डिविजिबल हो जाएगा वो 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 4 का तो हमने ऑलरेडी चेक करके रखा है तो जरूरत नहीं है। 3 का हम लोग चेक करेंगे। 3 का देखेंगे तो 3 से क्या ये डिविजिबल है? तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि डिजिटल सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 6 + 1 7 और 0 0। तो ये 7 आ रहा है, ये नहीं है डिवाइड 3 से। ये 2 + 5 7, ये भी 7 आ रहा है, नहीं है। ये 4 आ रहा है, ये भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसका डिजिटल सम जो है 3 से डिविजिबल है। तो मतलब कि ये नंबर भी क्या है? 3 से डिविजिबल है। तो दोस्तों हमारा ये आंसर आ गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये वो छोटा नंबर है जो 4, 10 और 12 तीनों से डिवाइडेड है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। इफ 6 is subtracted from each, the new numbers are in the ratio 9:17, the smaller number is। बोल रहा है कि दो नंबर है जो अनुपात है 3:5 के। ठीक है, तो दोनों में से क्या कर दें हम? 6 माइनस कर दे, तब उसका अनुपात क्या हो जा रहा है? 9:17 हो रहा है। तब उसका अनुपात कितना हो जा रहा है? 9:17 हो जा रहा है। छोटी संख्या ज्ञात की इस क्वेश्चन को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक तरीका देखेंगे। बेसिक तरीका में क्या है सर? तो बेसिक तरीका में हम लोग नंबर्स को मान लेंगे। जैसे 3:5 दिया हुआ है ना, तो हम इसको 3x और 5x मान लेंगे। 3x और 5x मान लेंगे नंबर को। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं रेशियो चैप्टर में या पढ़ेंगे रेशियो चैप्टर में कि रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या किसी भी नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, क्वांटिटी में चेंज नहीं होता है, रिजल्ट में चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे 3x और 5x है। अब इस 3x में क्या कर दिया जाए? 6 माइनस कर दिया जाए। 5x में भी 6 माइनस कर दिया जाए। हम लोग अभी बेसिक तरीका से पहले बना रहे हैं, फिर मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा इसी क्वेश्चन का। तो ये कुछ इसके बराबर होता है। आगे करेंगे तो 17 इंटू 3x माइनस 6 इक्वल टू 9 इंटू 5x माइनस 6। इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया 17 3 जा 51x माइनस 102 इक्वल टू 9 5 जा 45x माइनस 54। अब हम लोग फिर आगे सॉल्व करेंगे। 45 इधर आएगा, 51 माइनस 45 होता है 6, तो 6x माइनस
माइनस नहीं, अब इस वाले -102 को राइट साइड ले जाएँगे तो -54 और माइनस यहाँ पे 102 क्या आ जाएगा आपका? इसको इसमें इधर करोगे तो प्लस आ जाएगा और ये आपको आ जाएगा 48। तो यहाँ से ये x इक्वल टू यहाँ से आपका ये 8 आ गया। क्या आ गया? x इक्वल टू 8 आ गया। यहाँ से x इक्वल टू 8 आ गया। अब आपको पूछ कौन सा रहा है? स्मॉलर नंबर। आप इन दोनों नंबर में देख लो, स्मॉलर नंबर क्या है? 3x। तो 3x इक्वल टू क्या होगा? 3 इंटू 8 यानी 24। 3 इंटू 8 यानी 24। तो 24 आपका क्या है? स्मॉलर नंबर। तो हम लोग इसको शॉर्टकट मेथड से देखते हैं। शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे? तो देखो दोस्तों, शॉर्टकट मेथड से करने के लिए क्या दिया हुआ है? 3:5 दिया हुआ है। हम यहाँ ऑप्शन से लेके बढ़ेंगे। ऑप्शन से ये लेके बढ़ेंगे, चेक करेंगे 24 के लिए। ठीक है, 24 स्मॉलर नंबर बोल रहा है तो 3 से डिविजिबल देखेंगे कौन सा है। 3 से डिविजिबल देखते हैं तो सबसे पहले ये और ये तो पहले ही कट गया क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ये और ये है तो इसमें से हम लोग 24 पहले लेके चलते हैं। 24 यहाँ लेंगे तो 3 अगर 24 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा? 40 के बराबर होगा। और क्या दिया हुआ है? 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। 6 माइनस कर देंगे, 6 दोनों माइनस कर देंगे। क्या बच जाएगा इधर? इधर बचेगा 18 और इधर बचेगा 34। अब हम लोग इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 9:17। क्या ये 9:17 नहीं आ गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा? बिल्कुल आ गया। तो मतलब ये क्या कर रहा है? हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्वेश्चन को संतुष्ट कर रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। एक आंसर निकल आया तो दूसरा आंसर निकालने की जरूरत, दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप यहाँ पे नोट कर लो। अगर आप यहाँ पे नोट कर रहे हो तो आपको ये चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। अदरवाइज हम जो ये क्वेश्चंस के पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आप क्वेश्चन मत नोट करो लेकिन सॉल्यूशन नोट करते चलो। आप लिखते जाओगे तो आपको मेमोरी में ज्यादा लंबे समय तक के लिए रहेगा। आप एग्जाम में सीधे आंसर लगा के आओगे, सीधे शॉर्टकट लगा के आ जाओगे। पीडीएफ मिलेगी कहाँ आपको? पीडीएफ आपको एट यज्ञ विद्या ऐप टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आप डायरेक्ट अगर लैपटॉप पे देख रहे हो तो डायरेक्ट स्कैन करो और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ और फ्री में स्टडी मटेरियल के लिए साइन अप कर लो। यहाँ पे आपको हमारी यूट्यूब क्लास से रिलेटेड नोटिफिकेशन भी आएगा। अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखा है तो काइंडली आप कर लो जिससे हमें कुछ मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए वीडियोस बनाने में। नेक्स्ट, if A is 250% of B, then B is what percent of A plus B? अगर A B का 250% है तो B A plus B का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो सिंपल है, जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे इसको हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। A इक्वल टू B का 250, इसको सॉल्व करेंगे तो 250 ये 5 ये 2 आ गया। तो यहाँ से हमारा a इज टू बी आ गया, a बाई बी आ गया क्या? a बटा बी आ गया आपका 5/2। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो a प्लस बी कितने यूनिट्स आ जाएंगे? a प्लस बी आपको 5+2 यानी 7 यूनिट्स आ जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमको b बाय a प्लस बी इंटू 100 ही तो निकालना है। देन b इज व्हाट परसेंट ऑफ a प्लस बी? बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है यही तो मुझे निकालना है। और ये जब आपको दिया हुआ है b का वैल्यू 2, a प्लस बी का वैल्यू 7 गुना 100%, तो यही तो आपको आंसर निकल आया। यहाँ से 1/7 होता है 14 सही 2/7%। घबराओ मत बच्चों, आप बताया जाएगा जब परसेंटेज चैप्टर हम लोग आप पढ़ेंगे आपके साथ। तो यहाँ पे 14 सही 2/7 गुना 2 गुना बस, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 28 सही 4/7। घबराओ मत बच्चों, ये सारे वैल्यू मैं आपको याद करवा दूंगा, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद करवा दूंगा, ऐसे ही क्लास करते करते याद करवा दूंगा। बस आपको करना क्या है, हमारा जब भी वो वीडियो आएगा तो देख जरूर लेना और उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उससे पहले आप इसे नोट कर लो। उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर 323 हैज, संख्या 323 में है। इसी तरह का पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन था। जिन्होंने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, यानी 17 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट और 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट, वो भी जाके वो हमारा वीडियो देख ले। आने वाले जो पेपर हैं आपके, जो 8 9 10 जून को होने वाला है, उसमें ये सारे वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो कि एक ही तरह का क्वेश्चन क्या कर किए जा रहा है आपके एग्जाम में, रिपीट हो रहा है। तो आपके इस पेपर में भी ये क्वेश्चंस आने के संभावना जो है 90% है। ठीक है, 10% क्वेश्चन आपके चेंज हो सकते हैं। तो बिल्कुल आप कोई भी सब्जेक्ट हो, पीवाईक्यू जरूर देख के जाओ, और हमारे चैनल पे सारा ही वीडियो रखा हुआ है, आप वहां से जाके देख लो। द नंबर 323 हैज, 323 में क्या है? 2 प्राइम फैक्टर्स, 2 आवाज संख्या, 3 प्राइम फैक्टर्स, 3 आवाज गुणनखंड, नो प्राइम फैक्टर्स, कोई आवाज गुणनखंड नहीं है, 4 प्राइम फैक्टर, 4 आवाज गुणनखंड है। चलिए देखते हैं। 323, 323 देखेंगे तो ये 17 से एक बार क्या हो रहा है, डिवाइड। सबसे पहला प्राइम फैक्टर यहाँ पे 17 है, जिससे वो क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, इससे आप ये भी कह सकते हो कि सर आपको पता कैसे चला कि 67 से ही करना है, 17 से ही करना है। तो 17 आप ट्राई करके देख लो। जैसे मान लो आप 3 से ट्राई करके देख लो, 4 से ट्राई करके देख लो। इस तरह से आप करते करते जाओगे तो 17 तक जाओगे, तो वहां पे वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो 17 17 वन जा 17, 17 वन जा 17 बचा यहाँ पे आपको अ, दो, दो में से बचा 1 5 7। यहाँ से देखिए तो कितना, हाँ ये 13 और 17 आ जाएगा ना। है, यहाँ से ये आ जाएगा आपका 9 टाइम्स में। 323 है सर, 323 है। क्या है? 323 है, सॉरी मैंने 7 लिख लिया था यहाँ पे, इसलिए कंफ्यूजन आ रहा था। ये 9 टाइम्स में ये आ जाएगा आपका 153। तो यहाँ से अगर देखें तो ये कट गया। तो इसके देखेंगे कितने फैक्टर्स अगर निकल के आए, 17 और 19, दोनों के ही दोनों क्या है, प्राइम नंबर से, यानी 2 प्राइम फैक्टर्स निकल के आए, जो क्या है 17 और 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 108 डिवाइड, इसको सिंप्लीफाई करना है, बोर्ड मास रूल लगाना है यहाँ पे। बोर्ड मास रूल लगा के इसको सिंप्लीफाई कर देना है। ये करोगे तो आप 3 आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 2/5 प्लस 1/4। इसको आगे सॉल्व करोगे तो 3/4 प्लस ये कट जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 1/10। इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 15 प्लस 2, यानी 17/20 आ जाएगा। 17/20 ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, मान ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू। कभी भी पेपर में से सॉल्व करने मत बैठ जाना, टाइम गंवा दोगे आप। ये क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें देखना है लास्ट के कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कुछ नहीं। तो देखो, यहाँ जो आंसर दिया है सब में क्या 4-4 डिजिट्स का पे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे, यूनिट डिजिट्स के कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसमें ये देखेंगे कि जो यूनिट डिजिट है हमारा, जो मैक्सिमम है यहाँ पे 4, तो 4 वाले का यूनिट डिजिट देखेंगे तो एक ही बार में आ जा रहा है ऑप्शन सी। तो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से बिना सॉल्व किए इसका आंसर देखते ही आ गया। अदरवाइज बच्चों आपको सॉल्व करना है तो चलो मैं बता देता हूँ, बस जोड़ना है, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा आपको। 4
तो यहाँ पे आगे करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 6 6 6 3 9 6 6 3 9 और भी कुछ है तो सॉरी 3 1 4 ये भी 4 आ गया। अब इसके बाद करेंगे नेक्स्ट तो सेकेंड डिजिट करेंगे डेसिमल के बाद तो 6 6 8 6 14 14 14 0 मतलब 14 और यहाँ पे भी 4 आ गया, एक बच गया, एक करेंगे फिर यहाँ पे तो 9 1 10 और ये हो जाएगा 7 10 7 17 17 6 23 23 3 26 26 का 6 आ गया बचा फिर वहां पे 2 अब यहाँ पे डेसिमल से लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो 2 2 4 4 7 7 4 11 11 3 14 14 5 19 तो ये देखो ऑप्शन सी आ गया 19.6444 ठीक आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% इफ ही had brought it at 20% less and sold it at 12.60 less he would have made a profit of 30%. Find the purchase price. हिंदी में एक आदमी एक वस्तु को 25% की लाभ पर बेचता है यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और इसे 12.60 कम में बेचा होता ठीक तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य निकालना है इस वस्तु का ही मतलब कह रहा है क्या करो आप इसको पहले तो इसे आप बेचना है फिर खरीदना है ठीक है बेचना है इसको सीपी सीपी लिखेंगे यहाँ पे सीपी कॉस्ट प्राइस पहले खरीदा अगर 100 रुपए में है ये फिर उसको बेचा है ये कितना पे बेचा 25% के प्रॉफिट पे बेचा 25% के लाभ पे बेचा तो लाभ पे बेचा तो यहाँ पे 25% यानी 125 रुपए में बेचा 25% 100 का 25 रुपए होता है 100 रुपए में 25 जुड़ गया तो 125 आ गया यहाँ से अगर उसको 20% कम में बेचा होता यानी कितने पे बेचा होता 80 पे बेचा होता तो उसे कितने कम में तब तब उसे कितने का प्रॉफिट होता तब उसे 30% का प्रॉफिट होता 30% का प्रॉफिट यानी 24 रुपए यानी 104 रुपए तब उसको कितना में बेचा होता 12.60 कम में बेचा होता लेकिन अभी बेचा कितना कम में है बेचा आपको यहाँ पे है आपको 21 रुपए कम में बेचा है कितना रुपए कम में बेचा है 21 रुपए कम में बेचा है ठीक है 21 रुपए कम में बेचा है कब जब 100 रुपए सीपी था जब 12.6 कम में बेचता तब कितना रुपए सीपी होता निकाल लेंगे आसानी से 100/21 गुना 12.6 यहाँ से दशमलव गया जीरो आया जीरो से जीरो कैंसिल हो गया ये से 6 बार में कटा तो यहाँ पे 60 आंसर हो जाएगा मैं छोटा हो जा रहा हूँ आपको दिख जाएगा यहाँ पे 60 आंसर जो है आपका आ जाएगा क्या किया हमने तो हम इसमें क्वेश्चन में दिया गया एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है तो हमने मान लिया कि उसका दाम कितना रहा होगा वस्तु का 100 रुपए और यदि उस 100 रुपए पे है 25% लाभ पे बेचा तो 125 रुपया उसको मिलता है यदि उसे इसे 20% कम पे बेचता 20% कम पे बेचता यानी 80 पे बेचता 80 पे बेचने पे उसे 30% का लाभ होता 30% का लाभ यानी 24 रुपए का लाभ यानी 104 रुपए में वो बेचता अगर वो 80 पे बेचता 20% कम पे बेचता तो 80 पर बेचने पर 104 रुपए तो पहले के मुकाबले अभी कितना 21 रुपए 21 यूनिट का उसमें क्या हो गया कमी आया 21 यूनिट का कमी कब जब सीपी आपका 100 है 12.6 रुपए का कमी कब आएगा जब सीपी कितना होगा 60 रुपए होगा। उम्मीद है सारे बच्चे समझ गए तो एक लाइक दबाओ और हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिवाइड मिहिर और दीप्तेश के बीच 1301 इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्ष के बाद दीप्तेश की राशि के बराबर हो जाए ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है मिहिर का हिस्सा कितना है मिहिर का हिस्सा आपको निकालना है ठीक है यहाँ पे ये क्वेश्चन किसका है सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट इंग्लिश वाले बच्चे तो आसानी से निकाल लेंगे कि क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का है क्यों क्योंकि क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ है लेकिन वो बच्चे जो हिंदी माध्यम से हैं वो यहाँ पे संयोजित देखेंगे संयोजित देख के ये पता चल जाएगा कि ये आपका क्वेश्चन क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई से है और सीआई में क्या हो जाता है
सीआई में जो है आपका मनी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो चेंज हो जाता है हर एक साल। निकालते ही कुछ इस तरह से हैं, पी इंटू वन प्लस आर बाय 100, आर कितना है 4, पहले दिया गया है क्या करने के लिए, 7 साल के लिए लगाया है, वो मतलब 301 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, उसको दो लोग में बांटा है, उसी दो लोग ने उसे, एक ने 7 साल के लिए लगाया, एक ने 9 साल के लिए लगाया, ठीक है, 7 साल के लगाया, 9 साल के लगाया, तो दोनों के में जो इंटरेस्ट मिला वो समान मिला, बराबर मिला, तो एक P1 लगाएगा, दूसरा P2 मनी लगाएगा, ये आपको सेम रेट पे लगाएगा 9 साल के लिए। तो यहाँ से देख रहे हो ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, आपका कैंसिल हो जा रहा है, 9 से मतलब पावर 7 है तो पावर 9 को इधर दो बार में काट देगा। यहाँ से P1 बाय P2 का रेशियो आ गया आपका, P1 बाय P2 का रेशियो आ गया, इसको इससे काटेंगे, यहाँ पे नीचे में 100 होता है, मैंने गलती से 10 लिख दिया, सॉरी, ये आ जाएगा आपका 26/25 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि काटा जब ऊपर में तब 2 आ गया था, ये आ जाएगा 676। मेरी क्लास में जो भी बच्चे हैं, कहीं भी मैथ्स पढ़ रहे हैं, मेरे ही नहीं, कहीं भी किसी भी क्लास में, उनको ज़रूर 30 तक का स्क्वायर और 20 तक का क्यूब आना चाहिए। फिर आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन का एक स्टेप आगे, अगर नहीं आता है तो आप वहाँ बाहर हो ही, ठीक है ना? वो कहते हैं ना, हमें बार-बार सफल होना पड़ेगा, लेकिन एग्ज़ामिनर को एक बार ही सफल होना है हमें बाहर करने के लिए, ठीक है? तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है क्या? कि आपको सारा चीज़ फ़ॉलो करना है। पीवाईक्यू लगाने हैं, चैप्टर सॉल्व करना है, चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं चैप्टर पे, थ्योरी रखना है आपको ध्यान, फ़ॉर्मूला याद रखना है, आपको स्क्वायर क्यूब रूट याद करना है, मेंसुरेशन के फ़ॉर्मूले याद रखने हैं, जीके के ट्रिक्स याद रखने हैं, हर एक चीज़ आपको याद रखना है और हर एक चीज़ यज्ञ विद्या आपको प्रोवाइड करेगी। तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले आप, ठीक है? अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ आपको क्या बोल रहा है, पी का शेयर निकाल लो भाई। पी का शेयर कितना आएगा, पी का शेयर यहाँ पे मिहिर का शेयर कितना हो जाएगा, मिहिर का शेयर यहाँ पे दिख रहा है आपको 676, 676, बस सिंपल है। नेक्स्ट है अभिषेक विमल चिन्मय ज्वाइंट पार्टनरशिप। अभिषेक विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है। देखो लिखेंगे यहाँ पे अभिषेक विमल, यानी अभिषेक जो है 3 निवेश करता है तो विमल 1 निवेश करता है। दूसरा क्या है, दूसरा है विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। विमल चिन्मय द्वारा निवेश करने का 2/3 निवेश करता है। तो बताओ बच्चों, प्यारे बच्चों, इससे हलवा सवाल कभी आपने देखा है? जब आपको दो अलग अलग रेशियो देता है, ठीक है, तो आप उससे एक रेशियो निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं? ये 3, ये 1 जाके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप भी, और इसका ये 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। मतलब मान लो यहाँ पे चौथा कोई नंबर होता, सपोज दैट डी होता, तब भी हम यहाँ 1 लिख देते और यहाँ 3 लिख देते। समझ रहे हो ना? मतलब जो लास्ट में होता है हम उसको रिपीट कर देते हैं और फिर क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 3 2 जा 6, 2 और ये 3, 6 2 3 जो है आपका रेशियो आ गया, ठीक है। और इसको वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 है। तो चिन्मय का हिस्सा कितना है, 3, टोटल हिस्सा कितना है, टोटल शेयर कितना है, 11। कल भी हम लोगों ने इस टाइप का सवाल किया था। इस 11 का वैल्यू कितना, तो 5500। तो यहाँ पे 3 का वैल्यू कितना, 5500 बटे 11 × 3, यहाँ से करोगे 5 से 500 और यहाँ से ये करोगे 1500 रुपए। यहाँ पे किसका शेयर आ गया, चिन्मय का शेयर आ गया, ठीक है। चिन्मय का शेयर कितना आ गया, 5500। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लॉन आयत के आकार में है। अब आयत क्या होता है बच्चों, आयत
आप ज्योमेट्री में पढ़ते हो, जिसका लंबाई और चौड़ाई क्या हो, असमान हो, ये क्या होता है, ये आयत होता है, ये वाला चीज। और सामने वाला लंबाई चौड़ाई क्या हो, बराबर हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं x, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है किसका, इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स दिया है, जिसका कम है, कम साइड यानी 2, बड़ा साइड यानी 3। तो 2 वाले को हम क्या बोलते हैं, 2 वाले को हम बोलते हैं लंबाई या चौड़ाई, चौड़ाई। इंग्लिश में बोले तो विड्थ या फिर ब्रेथ। यहाँ पे काफी बच्चे गलत करेंगे, आगे मैं बताता हूँ क्या गलती करेंगे। ठीक है, ये लेंथ। तो एरिया पता है आपको क्या होता है, एरिया होता है b इंटू एच या फिर b इंटू एल, b इंटू एल, ब्रेथ इंटू लेंथ या लेंथ इंटू ब्रेथ, जो आप लिखो। लेंथ इंटू ब्रेथ भी अगर आप बहुत बच्चों को सर लेंथ इंटू ब्रेथ होता, अरे तो भाई क्या किया मैंने तो मल्टीप्लाई करके लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट ही लिख दिया। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हम यहाँ पे x मान लेते हैं, यहाँ 2x और यहाँ पे 3x। तो यहाँ पे देखोगे 2x ब्रेथ है और 3x लेंथ है, इसका मान कितना दिया हुआ है, 600 मान दिया हुआ है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका 6x स्क्वायर इक्वल टू 600, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, √100 यानी 10 मीटर। 10 मीटर किसका वैल्यू, x का वैल्यू, लेकिन आपको निकालना कितना है, चौड़ाई। तो चौड़ाई बताओ बच्चों, 2x होगा या 3x होगा, क्या होगा, आप जल्दी कमेंट करके बताना। यहाँ पे आपका चौड़ाई क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चौड़ाई हमेशा कम वाला वैल्यू होता है। तो 2 इंटू 10 कितना आ गया, 20 मीटर। आपका आंसर 20 मीटर यानी ऑप्शन बी। आसान क्वेश्चन था, सभी बच्चे नोट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नोट मत करना, टाइम ज्यादा लगेगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। सारी ही पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यज्ञ विद्या ऐप पे मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हर एक सोशल मीडिया का हमारा दिया हुआ है, आप वहां से हमें सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकेंड में तय करता है। साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटा में क्या निकालिए, गति निकालिए। इतना हलवा सवाल एग्जामिनर पूछता है ना, मानो कि आप टॉप कर जाओगे अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। अगर दूसरा सब्जेक्ट ना होता तो, दूसरा सब्जेक्ट ना होता तो, जीएस का क्वेश्चन अगर ना होता, हिंदी का क्वेश्चन ना होता, रीजनिंग का क्वेश्चन ना होता, तो मैथ्स तो इतने हलवे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आप टॉप कर जाओगे। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी काफी क्वेश्चन जो है अच्छे हैं, ठीक है। तो ध्यान से उसको देखो, ये क्वेश्चन आसान है। कह रहा है इसका क्या निकालो, स्पीड निकालो। स्पीड पता है आपको प्यारे बच्चों, गति पता है क्या होता है, दूरी बटा। दूरी दिया हुआ है आपको 900 मीटर, दूरी आपको कितना दिया हुआ है, 900 मीटर, और समय कितना दिया हुआ है, 2 मिनट 30 सेकेंड। अगर 2 मिनट 30 सेकेंड को हम क्या करें, सेकेंड में निकाले तो ये आपको 150 सेकेंड होता है। कैसे, 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर, 2 मिनट 120 सेकेंड के बराबर, उसमें 30 जोड़ दो तो 150 सेकेंड। ये आ गया आपको, ये तो स्पीड आया लेकिन मीटर पर सेकेंड में ना। अब हमको मीटर पर सेकेंड में स्पीड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, किलोमीटर पर सेकेंड में स्पीड चाहिए। तो किलोमीटर पर सेकेंड में स्पीड लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हम यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ से कट जाएगा कितने बार में, ये यहाँ से कटेगा 6 बार में, ये आ जाएगा आपको 18 छके 108/5 यानी 108/5 21.6 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही शानदार सवाल तो नहीं कर सकते, बहुत ही आसान सवाल है ये, बहुत ही आसान सवाल है। किसी भी बच्चे को अगर ये पता होगा यहाँ पे कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में अगर हमको यूनिट चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें रिवर्स करना होता है तब हम उसमें क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
रिवर्स माने कि किलोमीटर प्रति घंटा से आपको मीटर पर सेकेंड में अगर करना है, जो भी वैल्यू है इसमें 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। पिछले शिफ्ट में ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, आपको उसमें भी टाइम निकालना था, तो आप उसमें ये तरीका अपना सकते थे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, अब सभी बच्चे, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 12 की तरफ। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तीन संख्याओं में से दूसरी पहली से दोगुनी है, तीसरी से भी तीन गुनी है। यदि तीनों संख्याएं का औसत 66 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको इग्नोर कर देते हैं, इस वाले पॉइंट को भी इग्नोर करना है। ये कुछ नहीं है, ये गलती से यहाँ पे फॉन्ट का नाम टाइप हो गया। यहाँ पे जो है तीन संख्या है, सपोज डेट ए बी और सी। यहाँ पे हम लोग क्या कर ले, यहाँ पे हमें बता रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से पहली तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से दोगुनी है। मान लेते पहली संख्या एक है, दूसरी संख्या आपको तीन हो जाएगी, दुगुनी है तो दो हो जाएगी, और तीसरी संख्या से भी तीन गुनी है, तो तीसरी संख्या अगर 2/3 होगी तब तो ये 2 होगी। हमारा ये रेशियो दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में, हम इसे क्या कर लेते हैं, होल नंबर में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये 3 और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 6 और ये आ जाएगा आपको यहाँ पे 2। कैसे किए, तो एलसीएम ले लिए, यहाँ से इसको 3 मल्टीप्लाई किए, 3 दूना 6 और ये यहाँ पे आ जाएगा आपको 3:6:2। अब आपको दिए दे रखा है कि ये क्या है, तीनों संख्या का औसत 66 है, यानी टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल जो है वहां पे कितने होंगे, 66 इंटू 3। क्यों, क्योंकि औसत 66 है और टोटल 3 है, तो वहां पे सम कितना आ जाएगा, 66 गुना 3, यानी यहाँ पे जो भी आएगा आगे करके देख लेते हैं। और इस तीनों संख्या का सम कितना आएगा, यहाँ पे इस तीनों संख्या का सम हमारी यूनिट में आ जाएगा 6 2 8 3 11 यूनिट। 11 यूनिट का वैल्यू है, 11 यूनिट का वैल्यू है 66 गुना 3, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 66 गुना 3/11। तो काटोगे 11 से तो 6, ये आ जाएगा आपको 18। और यहाँ पे आपको पूछ क्या रहा है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी 2 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 36। तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है मोहन और श्याम, मोहन और श्याम 800 रुपए के लिए काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिनों में कर सकता है, जबकि श्याम अकेले इसे 8 दिनों में कर सकता है। रमेश की मदद से वे 3 दिनों में पूरा करते हैं। श्याम का हिस्सा ज्ञात करिए। अच्छा बताओ, मोहन, श्याम और रमेश है, तो मोहन कितना दिन में कर सकता है, मोहन 6 दिन में कर सकता है। श्याम कितने दिनों में कर सकता है, 8 दिनों में कर सकता है। और मोहन, श्याम, रमेश तीनों, मतलब मोहन, श्याम, रमेश का हेल्प लेके कितने दिनों में से कर सकते हैं, 3 दिनों में कर सकते हैं। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 8 और 3 का एलसीएम आपको प्यारे बच्चों 24 होता है। तो इफिशियंसी निकाले तो मोहन का इफिशियंसी कितना, 4, मतलब एक दिन में 4 काम करेगा। श्याम का एफिशिएंसी कितना, 3, एक दिन में 3 काम करेगा। और तीनों मिला के तीनों का एफिशिएंसी हो जाएगा 8, यानी तीनों मिला के तीनों 8 काम करेगा एक दिन में। अब उसी काम के लिए मोहन और श्याम को 800 रुपए मिलते हैं उसी काम के लिए, तो 800 टोटल वैल्यू 8 के बराबर होगा। तो क्या बोल रहा है आपको, किसका निकालने के लिए, श्याम का हिस्सा निकालने के लिए। श्याम कितना एफिशिएंट है, 3, तो 8 का वैल्यू कितना, 800, तो 3 का वैल्यू कितना, यानी श्याम का कितना वैल्यू हो जाएगा, श्याम का 800/8 गुना 3 आ जाएगा, यानी 300 रुपए। 300 रुपए कितने मिलेंगे, श्याम को बनेंगे। अरे ऑब्वियस है, जो जितना काम करेगा उसको उतना ही रुपया दोगे ना आप। तो तीनों मिला के 8 काम कर रहा है, और एक दिन में 3 काम कर रहा है श्याम, एक दिन में 4 काम कर रहा है मोहन, तो आप किसको कितना रुपया दोगे, 3 काम के लिए उसको 300 रुपया मिलेगा। टोटल काम एक दिन में नहीं खत्म होगा, लेकिन इफिशियंसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे, एफिशिएंसी के हिसाब से हम लोग देखें तो 8 काम जो है तीनों मिला के कर रहा है, 3 काम श्याम कर रहा है। तीनों मिला के 8 काम खत्म कर देता, 8 मतलब 8 के हिसाब से, तो 800 का एफिशिएंसी से वहाँ पे 800 हो जाता, और यहाँ पे 3 के बराबर में 300 है। तो यहाँ पे इस तरह से आप बना सकते थे क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन बिटवीन 15, 20 और 25, 135। इस तरह के क्वेश्चन एक ही फॉर्मूला पे बार बार पूछा गया है, तीनों शिफ्ट में पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, मैं बोल रहा हूँ ना, आप पीवाईक्यू देखो और हमारा सारा पिछला वीडियो को भी आप जरूर देखो। देखो, टर्म दिया हुआ है 15, यहाँ लिखा ही हुआ है, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना 15 और डी का वैल्यू कितना है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, यानी अब आपको क्या कर रहा है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, टी एन बोलो ए एन बोलो, ये 135 दिया हुआ है। टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। प्यारे बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कहाँ से आया, तो बिल्कुल पढ़ेंगे हम लोग, जब एपी जीपी एचपी पढ़ेंगे तब वहां पे वो चीज पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको उस अंदाज में देखते हैं। ए का वैल्यू यहाँ पे 15, टी एन का वैल्यू 135, एन का वैल्यू आपको निकालना है, क्यों, क्योंकि बीच में कितने पद हैं ये आपको निकालने हैं। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होता है और ये आता है, इससे आप करोगे तो यहाँ पे n माइनस वन इंटू पांच किसके बराबर आ जाएगा, 120 के। n माइनस वन इक्वल टू आ जाएगा 24 के। यहाँ से n का वैल्यू आपको आ गया 25, यानी इसमें कितने पद हैं, 25 पद है। इस वाले जो एपी में है 25 पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका फेवरेट सेक्शन ये होना चाहिए, डीआई का क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया रहता है कि एक टेबल पढ़ लो भाई साहब, एक ग्राफ पढ़ लो, एक हिस्टोग्राम पढ़ लो। ये पढ़ के ना आप जो नीचे वाला क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन उसके आंसर दे दो। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर ऑल स्टेट्स इन 2001 is approximately what percent of total number of candidates qualified from all the states in 2002। 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2002 में सभी राज्यों के से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। 2001 का डाटा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 2001 का डाटा हम लोग देखें, उत्तीर्ण उम्मीदवार का ये दिया हुआ है। उत्तीर्ण उम्मीदवार 7, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, कुल संख्या है तो 0, यहाँ पे सब में 0 है तो 0 0, 5 5 10, 10 6 16, 16 6 22 का 2 हाथ में 2, और यहाँ पे 7 8 15, 15 7 22, 22 22 9, 22 में 2 जोड़ देंगे 24, 24 9 33, 33 8 41, यानी 4120 क्या हो गया, 2001 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 4120। ठीक है, अब बोल रहा है 2002 में कितने क्वालिफाइड हुए हैं, तो 0 0 0 0 0 है, तो यहाँ पे लास्ट में 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा 6 और 6 5 11 5, 11 5 16, 6 बचेगा 1, 9 1 10, 10 10 10 10 2 12, 12 12 9 21, 1 बचा 2 हाथ में। अब यहाँ पे देखें तो 1 2 3 और 2 5, 5160, 5160 ये कब आया है, 2002 में आया है प्यारे बच्चों। तो हमें क्या बोल रहा है, 2002 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है, मतलब बेस क्या लेना है, 2002 वाले का लेना है। तो 5160 नीचे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 4120 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये जीरो कैंसिल कर दो, यहाँ से इसे 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे होगा 5 और ये आ जाएगा आपका कितना, 108। अब यहाँ पे इसको फिर से काटोगे तो 206, फिर इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 100, अरे यार पेज क्यों पलट जाता है, 103। ठीक है, अब यहाँ से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपको 129। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10300 और डिवाइड बाय 129। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 129 10300, ये कुछ आपको यहाँ पे 8 के समथिंग में आएगा, 8 में 72 3 0 1। अब बताओ, एक जीरो है तो एक जीरो तो यहाँ पे पक्का आने वाला है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, लगभग पूछ रहा है, अनुमानित पूछ रहा है। लगभग में 80 के आसपास होना चाहिए, 79.9999 समथिंग आएगा, तो यानी 80 के अप्रोक्स में आएगा, तो आंसर हम 80 लगा के आ जाएंगे। कभी भी लगभग पूछे तो हम पूरा कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करेंगे, ये एक ट्रिक है।
ठीक है, लगभग पूछ रहा है यानी आपको एक मोहलत दे रहा है कि आपको अप्रोक्स में जितना है आप लिख के टिक लगा के आगे बढ़ जाओ, आपका सही हो जाएगा वो। देखो गैप भी ज़्यादा का है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे कितना 9 का गैप है, तो गैप भी अधिक दिया रहता है, इसलिए लगभग में आप टिक लगा के आ जाया करो, कंप्लीट सॉल्व मत किया करो, कैलकुलेटर नहीं हो आप लोग, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग फ्रॉम स्टेट डी ड्यूरिंग द गिवन ईयर्स, ठीक है, दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों होगा यहाँ पे, उम्मीदवारों का औसत क्या है? 8980871090908730 देखते हैं, ठीक है। डी में टोटल जो अपीयर हुआ है, उपस्थित हुआ है, सबको ऐड करना है हमें। यहाँ पे यानी कि सबको लिखते जाते हैं। 8000, यहाँ पे 9600, यहाँ पे 8600, यहाँ पे 9800, यहाँ पे 8900, सबको ऐड करेंगे, ठीक है। औसत निकालना है ना, ऐड करके डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से। 0 0 ये तो हमें करना नहीं चाहिए, तो आप लोग को खुद कर लेना चाहिए, आसान सवाल है ये सब, डीआई के आसान सवाल है, आप लोग एकदम करो, हमारे करने से पहले आप लोग कर लो, ठीक है। 6 6 12, 12 8 20, 20 9 29 का 2, ठीक है, 2 8 10 10 9 19 19 8 27 27 9 36 36 8 46 900, 46 900 को डिवाइड करना है आपको कितने से, 5 से, 5 से डिवाइड करना है इसको, 5 से डिवाइड करोगे तो 9, उसके बाद क्या आ जाएगा, 46 नहीं 44 आ जाएगा ना, क्योंकि 2 हमने ऐड कर रखा था, सॉरी 9 नहीं 8, अब यहाँ पे आ जाएगा 9, अब यहाँ पे आ जाएगा 80, 8980, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, बोल रहा है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट टू द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर इन द 5 स्टेट्स इन 2003, 2003 में 2003 का वैल्यू किधर गया, ये रहा, ठीक है। जितने क्वालिफाइड है यानी उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या राज्य में 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या है, ये रहा 2003 का डाटा, इसमें ये उपस्थित उम्मीदवार है और ये क्या है, क्वालिफाइड उम्मीदवार है, इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे 2003 में कितने अपीयर वाले का टोटल तो आपको आएगा 41,400, ठीक है, टाइम बचाने के कारण मैं पहले कर रखा हूँ तो आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, और 2003 का ही अगर आप क्वालिफाइड उम्मीदवारों की संख्या देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5010, हमको आपको इसका परसेंट पूछ रहा है तो ये 5010 बाय 41400 करना होगा इंटू 100, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, अगर आप करेंगे इसको तो ये 4 से काटेंगे, 4 से काटने पे ये हो जाएगा 138, और यहाँ से ये कटेगा कितने बार में, ये कटेगा आपका, सॉरी 3 से काट रहे हैं, 3 से काटने पे ये कितने बार में कटेगा 167, 116,700, 3 से काट रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको फिर से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 से काटने पे 69, और ये इसको 2 से ही काटना पड़ेगा तो 835, ठीक है, तो 835/69, और जब इसको करोगे तो आपका आ जाएगा, इसको 23 से काटेंगे, 23 से ये कटेगा 3 बार में, ये कुछ आएगा आपका समथिंग 35 के आसपास, 35 या 36 के आसपास, तो ये आपका अप्रोक्स वैल्यू जो है 12% का आएगा, ऑप्शन नंबर बी, एकदम इस तरह से आप लोग सॉल्व करोगे, आसानी से कैलकुलेशन करना है, लगभग निकालना है, अनुमानित निकालना है, तो ज़्यादा डिजिट्स तक आप कैलकुलेशन मत करना, 1-2 पॉइंट तक करना, उसके बाद फिर आगे बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिए गए वर्षों में किस वर्ष में राजसी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवार की प्रतिशत सबसे कम है, मतलब सबसे अधिकतम है, ज्यादा है? तो राजसी, अब देखेंगे सी राज्य मतलब के लिए हम लोग लिख लेंगे डाटा, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सी राज्य के लिए। यहाँ पे करते हैं 2001 का, यहाँ करते हैं 2002 का, यहाँ करते हैं 2003 का, यहाँ करता हूँ 2004 का, यहाँ करता हूँ 2005 का, स्टेट सी का। नीचे देखो परसेंटेज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, उत्तीर्ण उम्मीदवार का परसेंटेज निकालना है जो उपस्थित हुए हैं उनके तुलना में, ठीक है। तो जितना उपस्थित हुए 2001 में उसको जोड़ेंगे तो उसको जोड़ने पर ये आ रहा है 6200, लिखा हुआ है 6200, ये रहा 6200, ऊपर आ जाएगा 750। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। आगे यहाँ पे ये 2002 में आपको दिया हुआ है कितना, 2002 में क्वालिफाइड है 1000 और टोटल है कितना 8600, तो 1000 बटे 8600 मल्टीप्लाई 100%। 2003 में दिया हुआ है टोटल कितना, 2003 में टोटल दिया हुआ है 7600, नीचे में लिखेंगे 7600 और ऊपर लिखेंगे 800 मल्टीप्लाई 100। 2004 में क्या दिया हुआ है, 2004 में 1000 और 8550, 1000 और 8550 मल्टीप्लाई, 2005 में 1200 और 5700, 1200 और 9700, सबको सॉल्व करेंगे निकालेंगे कितना परसेंट है, ये आ जाएगा 12.09, ये आ जाएगा 11.62, ये आ जाएगा आपका लगभग में 11.3, ये आ जाएगा 11.6, ये आ जाएगा 12.3। मैंने अभी अभी कैलकुलेशन किया है, ठीक है, आपकी क्लास से पहले, इसलिए मुझे याद है। आप लोगों को यहाँ पे डिवाइड करके देखना हो, डिवाइड और मल्टीप्लाई करके चेक करना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे ज्यादा किस में है, तो 2005 में है 12.3, तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। टाइम टेकिंग था सवाल लेकिन आसान है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट पास फ्रॉम द स्टेट बी फॉर ऑल द इयर्स एज कंपेयर टू द कैंडिडेट्स अपीयर फ्रॉम स्टेट बी ड्यूरिंग ऑल द इयर्स। सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए राज्य बी से उत्तीर्ण का अनुमानित प्रतिशत कितना है निकालिए। दो बार बी आ गया है तो एक बार बी आप इग्नोर कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सभी वर्षों की तुलना में बी का देखेंगे, बी बी किधर गया, ये रहा बी, ठीक है। बी का ही और सब वर्ष के तुलना में करना है तो बी का हम निकाल के सबका ऐड कर देंगे। बी का 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 7500, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 9200, इसको करेंगे ये हो जाएगा 8400, इसको करेंगे 9500, इसको करेंगे तो 8600, इसको ऐड करेंगे 0000, 000000, 527, 7 4 11, 11 5 16, 16 6 22 2, 7 9 16, 16 8 24, 24 9 आपका हो जाएगा 33, 33 8 41 और 2 पहले से था तो 4320। ये आपको आए जो अपीयर हुए हैं एग्जाम में, और जो उत्तीर्ण हुए हैं उसका भी तो नंबर लिखना होगा, उसका नंबर लिखेंगे यहाँ पे 850। लिखना जरूरी नहीं है, आपको एग्जाम में ये दिया ही हुआ है, मैं बस आपको समझाने के लिए राइट साइड में लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इस टेबल से जोड़ लेना, ठीक है। यहाँ से आप करोगे इसको तो ये हो जाएगा 950, यहाँ पे ये करोगे फिर 950 और यहाँ पे ये करोगे तो 1000। फिर से इसको जोड़ते हैं, 0 5 5 5 15 1,
8 1 9 9 18 18 9 27 2 ये हो जाएगा 4750। अब 4750 डिवाइडेड बाय 43 200 मल्टीप्लाई 100, यही परसेंटेज का वैल्यू तो हमें निकालना है और ये आपका आ जाएगा 10.99% विच मीन्स इक्वल टू 11%, विच मीन्स इक्वल टू 11%। यही आपका आंसर ऑप्शन डी है, सही है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस जो है हमारे द्वारा करवाए गए पसंद आए होंगे, अच्छे से सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। हमारे आप सभी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, हर जगह आप फॉलो कर सकते हैं। यज्ञ विद्या सरकारी नौकरी की तैयारी में एक विश्वसनीय साथी आपके साथ बन जाएगा। नीरज कुमार सर जो है आपको जीएस पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाने के लिए दिनेश कुमार सर हैं और मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आपको जो हर एक चीज देखने को मिलेंगे। आने वाले टाइम में हम लोग कुछ अच्छा रिवॉल्यूशनरी करने वाले हैं अपने ऐप के माध्यम से, अपने वेबसाइट के माध्यम से। तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सभी चीजों की जानकारी समय से मिल जाए और बेल आइकन को दबा ले। हम आपको एसएससी, यूपी स्टेट एग्जाम जो अभी करवा रहा हूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, इन सभी चीजों का प्रिपरेशन आने वाले टाइम में और भी अच्छे तरीके से आपके सामने करवाऊंगा। अब इसके बाद आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए होंगे, फिर व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। काहे कितना बार ये होता है कि बच्चे जो है, कुछ बच्चे टेलीग्राम चैनल पे नहीं होते हैं, कुछ बच्चे आपको व्हाट्सएप यूज करते हैं। आप डायरेक्ट हमसे नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे द्वारा नोटिफिकेशन व्हाट्सएप चैनल पे भी दिया जाता है। तो आप हमारे इस क्यूआर कोड को या फिर डिस्क्रिप्शन चैनल में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा ऐप का क्यूआर कोड है। आप हमारे ऐप को या तो इस क्यूआर कोड से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, या www.yagvidya.com पे आप जाके हमें हमारे फ्री टेस्ट और पीवाईक्यू का जो भी वहाँ पे मटेरियल है या फिर जो भी आपके लिए स्टडी मटेरियल अपलोडेड है वो आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक, वहाँ पे ऑलरेडी पहले से आपको बीपीएससी का मटेरियल पड़ा हुआ है या फिर बिहार पुलिस का मटेरियल पड़ा हुआ है। आप वहाँ से वो चीज आप अपने एग्जाम के लिए जो भी आपके लिए अच्छा उपयोगी हो वो वहाँ पे से आप डाउनलोड कर सकते हो या अटेम्प्ट कर सकते हो। एज ए फॉर्मेट ऑफ टेस्ट भी दिया गया है, तो आप वहाँ से एज ए टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। आपके लिए ये सारी सर्विसेज निःशुल्क है। जी हाँ दोस्तों, हमारे लिए ज़रूर पेड है, हमें एप्लीकेशन वाले को पे करना पड़ता है, लेकिन आपके लिए ये सारा चीज़ निःशुल्क है, तो आप हमारे ऐप को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। रोजाना जीके और करंट अफेयर्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर चैनल से जरूर जुड़े। ट्विटर चैनल से जुड़ना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम से कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो डायरेक्ट हमारे चैनल पे उसे ट्वीट कर दिया जाएगा, इंस्टाग्राम पे उसे पोस्ट कर दिया जाएगा, सबसे पहले आप अपडेट आपको मिल जाएगा। आपको कोई भी सुझाव हो, आपको हमसे या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8178333895 पे जुड़ के हमसे बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, आज का क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं कल अब एक नए क्लास में एक नए अंदाज में आपके लिए।